एजुकेशन क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, शिक्षा, रोजगार, पैसा, ये देश की समस्या है। और एक कहावत है पहले की, मच्छर तो सबने काटा, सबको काटा, जिसने ऑल आउट बना के बेच दिया वही व्यापारी, वही सक्सेस है। गर्मी सबको लगी, जिसने फैन, एसी, कूलर बनाया, उसने उस जरूरत को बिजनेस में तब्दील कर दिया। डियर, यहीं से पूरी चीज चेंज हो गई लाइफ की। मुझे पता चल गया कि देश में समस्या है बेरोजगारी और डायरेक्ट सेलिंग उसका विकल्प है। और फिर मैंने जोर लगाया। 2013 में जब मैं पास आउट हुआ, मजा तो तब आया जब मैं पास आउट होके निकला। तब कुछ दोस्त मेरे एमपी ऑनलाइन में फॉर्म भरने जा रहे थे। हाँ, तब कोरोना नहीं था। कुछ एमपी ऑनलाइन जा रहे थे, कुछ घर की ओर जा रहे थे, और मैं इसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था। 2013 में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, बहुत ही अच्छे व्यापार पे था मैं, कि इंजीनियरिंग के दौर के बाद मैकेनिकल से पास आउट, 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार फाइनल था। फिर भी लोग एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट वैकेंसी कहीं कुछ में जा रहे थे। उस वक्त मैंने ड्यूसॉफ्ट का फॉर्म भरा हुआ था और मैं उस वक्त आराम से 20-25 हजार रुपए कमा रहा था। मजा तब आया जब शुरुआत हुई 2016 की और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का कानून बना दिया। यस, मैं बात कर रहा हूं उस लॉ की जिसने लोगों की जुबान बदल दी। जिस चीज को जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मेरे दोस्त बोलते थे ये जोड़ने वाला काम है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये चैनल वाला काम है, इसमें कुछ समय तक काम चलेगा, कुछ समय तक नहीं चलेगा। प्रमोद, हमने इसमें फ्यूचर और करियर नहीं देखा है। मेरे साथ वाले कुछ कलीग्स ऐसी बातें किया करते थे और तब भी मैं उन्हें बोलता था कि बेटा, आग लगी हो तो कुआं पहले खोदना चाहिए, तुरंत नहीं। बंदा वो जो आने वाला भविष्य देख ले। और इंटरनेट का फ्यूचर मैंने देख लिया था। इंटरनेट का फ्यूचर मैंने देख लिया था कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेगा उसका भविष्य आएगा। 2016 में पास आउट तो मैं 2013 को हो गया था। 2016 में क्रेज आ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग प्रोविजन कानून ला दिया। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों की जुबान बंद हो गई। वही काम जो लोग बोलते थे XYZ ABC है, अब उसे लोग बोलने लग गए ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है, यहां से सपने पूरे होते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आप एक शहर से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी एरिया से हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक थॉट है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे ड्रीम पूरे करने हैं। देखिए, कामयाबी का पैरामीटर तो मैं एक लाइन में बता दूं, हर आदमी का अलग अलग। बच्चा छोटा हो तो टॉय, खिलौना मिल जाना उसके लिए कामयाबी है। 8वीं 10वीं में मनपसंद साइकिल मिल जाए तो कामयाबी है। 11वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज कामयाबी है। कॉलेज में एक अच्छी बाइक और 4 व्हील कामयाबी है। कॉलेज के बाद एक अच्छी जॉब कामयाबी है। और जिंदगी में घर, गाड़ी, बंगला एक कामयाबी है। आपकी कामयाबी का प्रतिशत क्या है आप जरूर देखिएगा। आप किसे कामयाबी देखते हैं, फिर मैच कीजिएगा। क्या ये कामयाबी ट्रेडिशनल बिजनेस से मिलती है? जवाब आएगा ना। मेरे अंदर भी ये था, मेरी कामयाबी थी, मेरे अंदर कामयाबी का प्रतिशत था कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास एक अच्छी बाइक हो तो मैं कामयाब हूं। कॉलेज के बाद मेरे पास 4 व्हीलर हो तो मैं कामयाब हूं। मैं अपने आप को अगर सेट कर पाया तो मैं कामयाब हूं। मैं अपने आप में, अपनी सोसाइटी में एक फेम बना पाऊं तो मैं कामयाब हूं। और इन सबसे बढ़कर भी मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पेट भरने के अलावा, अपना काम चलाने के अलावा, अगर अपने समाज, अपने देश के लिए कर पाया तो मैं अपने दोस्तों से ज्यादा कामयाब हूं। इस सोच ने मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया और वो हुआ। 2016 के बाद रफ्तार आई, काम स्टार्ट हुआ, जो मेरे साथ करते गए और मैं उनके साथ बढ़ता गया। लेकिन दो चीज होती है दोस्त, दो चीज हर जगह रास्ते में होती है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं कि यस मेरी कामयाबी का प्रतिशत है, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, कि मेरी कामयाबी का प्रतिशत है, क्यों ना मैं स्टार्ट करूं। दो रास्ते होते हैं आपके साथ, कि पहले मैं ट्राई कर लेता हूं, अगर 2-4 लोग मेरे साथ आ गए, मेरी बात सुन लिए, तो फिर मैं 10,000 रुपए देके स्टार्ट कर लूंगा। या दूसरा, पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं, फिर देखूंगा कौन आता है नहीं आता। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली चीज तो बिल्कुल नकारा है, गलत है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर मैंने ये सोचा होता कि पहले ट्राई मार लेता हूं, बाद में पैसे डाल के स्टार्ट कर लूंगा, तो दोस्त बिना MBBS करे कोई पेशेंट नहीं ढूंढता है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि पहले पेशेंट ढूंढ लूं फिर डॉक्टर बनूंगा, पहले क्लाइंट ढूंढ लेता हूं फिर वकील बनूंगा। पहले काम होता है, पहले बारिश होती है, उसके बाद जमीन गीली होती है। जमीन गीली होने के बाद बारिश नहीं हुआ करती है। दोस्त, अगर आप डिसीजन नंबर 2 वाले हैं, आप सोचते हैं कि पहले मैं काम स्टार्ट करता हूं एडमिशन फीस के साथ, या तो मुझे पैसा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, या तो मुझे अनुभव मिलेगा, और दोनों मेरे काम का।
पैसा, कामयाबी या अनुभव, दोनों मेरे काम का है। वैसे भी कोरोना ने छोड़ा कहां है। अच्छे से देखिएगा, जो अपने एरिया में दिग्गज थे वही बड़े शोरूम वाला जिसकी बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल थी, जो दिल्ली पुणे में रहता था, जो अपने एरिया का बहुत रिचेस्ट पर्सन था, कोरोना ने सबकी बैंड बजा दी। एक झटके में लॉकडाउन हुआ और बड़े बड़े बिजनेस धराशायी हो गए। जिसका जितना लंबा व्यापार उसका उतना लंबा लॉस। डियर, लेकिन एक ही इंडस्ट्री है इंडिया में जो लॉस में नहीं आई। एक है खेती, जहां पे लोग आज भी काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, देश का पेट भर रहे हैं। और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम, एजुकेशन का काम। और दोस्त, हम दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं। खेती की बात मैं नहीं करना चाहता। आप लोग खेती की बैकग्राउंड से हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आज आप यहां पे खड़े होकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप उसे ड्रॉप करके नई फील्ड की ओर जाना चाह रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाह रहे हैं। हम 21वीं सदी के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, लेकिन 21वीं सदी में एक प्रॉब्लम है बॉयज एंड गर्ल्स में, एवरीवन, बड़ी प्रॉब्लम है। काम तो कर लूं, लेकिन ये जो डेली की आदतें हैं ना, ये खराब है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो आपने कैंसर से समझौता कर लिया है। दोस्त, अगर आपकी आदतों में है कि दिन भर सोना और शाम को घूमना, तो आपको यह बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक आदत आदमी की जिंदगी बनाता है और बिगाड़ देता है, एक डिसीजन आदमी की जिंदगी बनाता है और बिगाड़ देता है। एक अच्छा आदमी आदमी की जिंदगी बनाता है तो एक बुरा आदमी आदमी की जिंदगी बिगाड़ देता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जो मेरी जिंदगी में भी थी जब मैंने काम स्टार्ट किया था और जहां पे आज मैं खड़ा हूं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ रहते हो और आपके चार दोस्त कौन है। अगर ये जो 15-20 हजार का मोबाइल है जिससे आप पबजी खेलते हैं, जिससे हम फोटो एडिट करते हैं, जिससे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर इस 15,000 के मोबाइल का सही इस्तेमाल करके अगर पैसे कमाना है तो आपका स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में। डियर, कुछ भी अलग से नहीं करना है, उसी घर में रहना है जहां आप रहते हो, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करना है जिससे आप इस्तेमाल करते हो। और हां, बता दूं, आज इंडिया नहीं वर्ल्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा गूगल में ढूंढ रहा है ना, तो वो इसे एक लाइन को ढूंढ रहा है, घर में बैठ के पार्ट टाइम और फुल टाइम में काम कैसे करें, वर्क फ्रॉम होम। हर आदमी सर्च कर रहा है, लेकिन रास्ता किसी के पास नहीं है। यही तो विडंबना है। हमारे पास रास्ता है, हमारे साथ आइए, स्टार्ट कीजिए। डियर, डिसीजन लीजिए। अपना जो समय है चौराहे में घूमने में, शाम को सिगरेट और पता नहीं सोना, बाबू जानू सोना, पता नहीं क्या क्या होता, उसमें वेस्ट मत करिए। आई एम अ कॉलेज गाय। इतना डीप मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, आई एम अ कॉलेज गाय। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, हम स्टूडेंट चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आदतें बड़ी बुरी हैं। शाम को अगर दो दोस्त मिल जाए तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर कोई हमें बुरी संगति वाला मिल गया तो हम सब कुछ छोड़ के उसके साथ चले जाते हैं। डियर, कहावत है, व्हाट्सएप में चल रहा है आज, बुझी मोमबत्ती, बुझा हुआ दिया, डूबता हुआ सूरज और नकारात्मक व्यक्ति कभी जिंदगी में पॉजिटिव परिणाम नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार इस विंडो में जो हैं, जिन्होंने आपसे संपर्क किया है, पहली बार तो कोई आपसे आगे बढ़ने की बात कर रहा है, कामयाबी की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, उसकी बात के साथ अगर हम चलेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो मेरी जिंदगी में भी बदलाव आएगा, मेरा डिसीजन सही हो जाएगा। वरना लोग तो शाम को घूमने के लिए आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। डियर, कहावत है, जो नाकामयाबी का ख्याल है ना और कामयाबी का ख्याल, दोनों में इतना ही अंतर है। डिजिटल दुनिया की बात कर रहा हूं आपसे, कि कामयाबी का ख्याल आता बड़े कम समय के लिए है, रुकता बड़े कम समय के लिए है, लेकिन जिसने इसे पकड़ लिया वही जिंदगी बदलता है। 2010 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी, 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैकेनिकल से हुई, डायरेक्ट सेलिंग में अपना हाथ आजमाया। शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हुई, सुना देखा समझा, अच्छे लोगों का साथ पकड़ा और बिजनेस में रफ्तार पकड़ लिया। आज 2020 है, 7 साल हो गए इस बिजनेस को किए हुए। एक डिसीजन कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करूंगा, एक डिसीजन कि जिस 15,000 के मोबाइल से लोग पबजी खेलते हैं, जिससे सिर्फ फोटो अपडेट करके डाल रहे, उसी से बिजनेस करूंगा। एक डिसीजन डायरेक्ट सेलिंग का काम करूंगा, एक डिसीजन घर में रह के काम करूंगा, एक डिसीजन जॉब नहीं खुद का बिजनेस करूंगा। मेरी जुबान में इंजीनियरिंग की रफ टोन, बड़ा नौकर बनने से ज्यादा मैं छोटा मालिक बनना पसंद करता हूं। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, 7 साल हो गए हैं मुझे ग्रेजुएशन किए हुए। विद इन अ 7 ईयर, 7 साल के अंदर मैं ये नहीं बोलता कि ड्यू सॉफ्ट करेंगे तो आप अंबानी अदानी बन जाएंगे, लेकिन हां, अगर आप ड्यू सॉफ्ट करेंगे तो अपने दोस्तों से ज्यादा सेटलमेंट आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, मेरा आया है। ड्यू सॉफ्ट करके आप शहर के सबसे बड़े रिच क्लास नहीं बन जाएंगे, सबसे बड़े रिच क्लास नहीं बन जाएंगे कि आप शहर चलाने लग जाएं, लेकिन हां,
जिन दोस्तों के पास 5,000 10,000 की आर्थिक तंगी है, जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनके घर की छत की आज तक मरम्मत नहीं हुई है, उस काम में आप लोगों से आगे निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। हाँ, आप बॉलीवुड जैसा फेम नहीं पालेंगे, आपकी फोटो पे लाखों का कमेंट नहीं होगा, करोड़ों आपके फॉलोवर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ड्यू सॉफ्ट करते हैं तो मेरा गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग में एज अ मोटिवेटर और ट्रेनर आप अपनी फील्ड के विराट कोहली और अमिताभ बच्चन जरूर बन सकते हैं। आपका फील्ड में एक नेम होगा, एक फेम होगा, अपने दायरे के अंदर होगा। आप ड्यू सॉफ्ट करके बॉलीवुड या क्रिकेट को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हां, ड्यू सॉफ्ट करके अपने बैच को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने साथ रहने उठने बैठने वाले लोगों को यह बात जरूर बोल सकते हैं कि 5 साल के अंदर जो ये काम करके दे सकते हैं वो दुनिया में कोई और फील्ड नहीं दे सकती। इसीलिए तो रिसेंट में डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में 15th पोजीशन पे आई है एज अ बिजनेस, जिसने बॉलीवुड को भी पीछे करने का मानना रखा हुआ है। डियर, यू आर इन अ सेफ जोन। एक चीज समझिएगा, एक विचार की उम्र होती है। अगर आपकी जिंदगी में ये विचार है कि मैंने कुछ काम करना है और बेहतर करना है, तो यहीं से आपकी जिंदगी का काम स्टार्ट हो जाता है। सपने और हकीकत में बस आपके एक्शन का गैप है, आप डिसीजन लेके उस पर काम कितना करते हो, इतना गैप है। इस विंडो में 500 लोग इस बात के गवाह हैं कि वो सपने देखते हैं और वो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं। और अगर अभी आप इंतजार में है ना, तो मैं आपको एक बात बोल दूं, नवंबर दिसंबर में कोरोना जाने वाला नहीं है। चला भी गया तो नौकरियां लगने वाली नहीं है। ये जो दिल्ली, पंजाब, साउथ इंडिया की जो कंपनियां लॉस में हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम प्रॉफिट में नहीं आ जाएंगी कि नौकरी लग जाएगी। हर बंदा अपने शहर में रहेगा, नया काम ढूंढेगा, नई दुकान खोलेगा, नई जगह बैठेगा। दोस्त, इन सबसे बेहतर है लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली, पुणे, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रह के 10,000 रुपए में अगर करोड़ों कमाने का कोई रास्ता देता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ड्यू सॉफ्ट देता है। एंड यू आर लकी, पहली बार आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। और एमसीए में जाइएगा, देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स में कि आप इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, ई लर्निंग के बारे में नंबर 1 लीडरशिप से बात कर रहे हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो इंडिया और वर्ल्ड में एक पोजीशन रखती है, एक काम रखती है, एक पोजीशन रखती है, एक क्रेज पैदा करती है। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर चाहते हैं, अपनी एज से बेहतर काम करना चाहते हैं, घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, और आपकी पैरामीटर्स हैं अगर कामयाबी के कुछ जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और वो ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आइए, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में। और मैं एक चीज बता दूं आपको, आज का लिया हुआ डिसीजन ही कल आपकी जिंदगी बदलता है। आज जिस कॉन्सेप्ट में आप आए हैं, जिसे आप सुन रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आपकी कल की जिंदगी बदलेगा। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, कोरोना का इंतजार मत कीजिए। कोरोना, ये तो पहले से रोना मचा के रखा हुआ है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुरक्षित रहकर वर्क फ्रॉम होम, लोकल से लेकर वोकल, इन सारी चीजों को जो सेटिस्फाइड कर रही है वो इंडिया की एक लौती ऑर्गेनाइजेशन प्लेनेट ड्यू सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्त, आज यहां पे एक से एक लीडर है। आई फील प्राउड। 29 साल की एज है मेरी, कॉलेज लाइफ से स्टार्टअप हुआ था, सिर्फ 10 साल के अंदर आज अगर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, 6 से 7 स्टेटों में अगर एक नाम पहुंचा है, काम पहुंचा है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंडिया लेवल पे नाम है, लेकिन हां, अपनी इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी ने पॉपुलैरिटी दी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग ने दी है। अगर आपके अंदर ये दम है, आप ये बात बोलना चाहते हैं कि 24-25 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन गया, 24-25 साल की उम्र में मैंने एक काम किया है जिससे देश और समाज का भला होता है, 24-25 साल की उम्र में या 5 साल की एज के अंदर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते घर में बैठकर मैं अपना खर्चा खुद निकाल रहा हूं, या मैं समाज और देश की भलाई का काम कर रहा हूं, तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। स्टार्ट कीजिए दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। कोरोना के समय में हर जगह रोना रोना है, लेकिन हंसना अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट। स्टार्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए। जिस विंडो में आप मौजूद हैं, इस विंडो में एक से एक दिग्गज है। इसी विंडो में विजय हनुमत है जो 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। इसी विंडो में अविनाश अवारे, शैलेन ठाकुर जैसे लोग हैं। इसी विंडो में आशीष हनोत्रे, नितेश बानवंशी, सोनू बनकर जैसे लोग हैं। इसी विंडो में एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं जो आपके मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं। आप बैतूल से होंगे, आप हरदा से होंगे, आप होशंगाबाद से होंगे, आप छिंदवाड़ा से होंगे, आप सौसर से होंगे, अभी आप महाराष्ट्र से हो सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ से हो सकते हैं, आप राजस्थान से हो सकते हैं, आप कोने कोने से हैं, लेकिन गारंटी जिस जगह से आप हैं, आपको जिसने ऐड करवाया है उससे बातें कीजिएगा।
सलाह जरूर लीजिएगा, पर पॉजिटिव आप भी इसमें लीजिएगा। ये जो 30 रुपया का राजश्री और 15 रुपए का पान चबाने वाले आदमी के पास मत जाइएगा। एक पान चबाने वाला पीक कैसे निकाल सकते हैं ये बता सकता है, गुटखा खाने वाला अपना दिमाग और अपनी जुबान कैसे खराब करते हैं ये बता सकता है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट कैसे करना है ये 10 साल 5 साल 2 साल जिसने करके कामयाबी हासिल की है वो बता सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप समझदार हैं, आपको इशारा काफी है, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, एक नई पहल की शुरुआत करते हैं, देश में देश के अंदर बना हुआ काम करते हैं, स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी के साथ काम करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर।